किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचने की जिनकी काबिलियत होती है उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ होता है। आइए चलिए डिटेल में जानते हैं मूल नक्षत्र वाले लोगों के बारे में। मूल नक्षत्र जो है वो 19वां नक्षत्र है आउट ऑफ 27 नक्षत्र। ठीक है। और मूल का मतलब ही होता है जड़े, पेड़ की जैसे जड़े होती है ना, मूल होता है। और अश्विनी है, मघा है, मूल है, ये सारे जो नक्षत्र है ये मूल नक्षत्र जो हम कहते हैं कि भाई बालक का जन्म मूल में हुआ है, ऐसे कहा जाता है। नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है केतु, राइट। और इसके जो देती है वो है नृति, यानी कि अलक्ष्मी, यानी कि डिस्ट्रक्शन, सर्वनाश की जो देवी होती है उसको बोलते हैं नृति। ठीक है। और इसका विस्तार धनु राशि में आता है। मीन्स अगर आपकी धनु राशि है, आपका चंद्रमा जो है ये 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक के बीच में है तो आपका ये नक्षत्र होता है और राशि धनु राशि होती है। और इसका जो शेप है, मैंने जैसे आपको कहा कि कैसा दिखता है, 11 तारा का समूह है और शेर की पूंछ, या तो फिर हम कह सकते हैं कि जड़ों का गुच्छा, इस टाइप का इसका शेप दिखता है हमें। तो ये हो गया मूल नक्षत्र के बारे में इन जनरल, आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया। देखिए, मूल नक्षत्र की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो नक्षत्र जो है धनु राशि में आता है। तो धनु राशि का लॉर्ड होता है गुरु और नक्षत्र का लॉर्ड हमें पता है केतु है। तो यहाँ पे गुरु केतु का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो उस टाइप की इनकी पर्सनालिटी या इनके ख्यालात होने चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इनको किसी भी चीज़ की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में, कि जड़ों तक किसी भी चीज़ की जड़ तक पहुंचने की काबिलियत होती है। केतु जो है वो बेसिकली, केतु का सर नहीं है, केतु का सर नहीं है और सिर्फ इसका बॉडी है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग में मानने वाले लोग होते हैं और अच्छे प्लानर हो सकते हैं, अच्छे इनोवेटर हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि केतु रिसर्च में भी ले जाता है। मीन्स आप दिन और रात किसी चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, कुछ चीज़ पाने के लिए काफ़ी सारा एफर्ट्स देते हो, मेहनत करते हो, हार्ड वर्किंग करते हो। तो इसीलिए ये काबिलियत इन लोगों में होती है। प्लस गुरु के साथ एसोसिएट है धनु राशि। तो धनु राशि, गुरु जो है वो एक ज्ञान का कारक है, गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान का देवता है। तो इसीलिए ये एक जो केतु का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो गुरु के साथ एड ऑन हो जाती है। पर्सनालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है पर्सनालिटी। और वैसे देखा जाता है इन जनरल मूल नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे फैमिली में इनका बोर्न हुआ होता है। मीन्स बाय बोर्न ही ये काफ़ी वेल सेटल होते हैं, धनी होते हैं, सुखी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनके बोर्न के बाद में इनके पिता को थोड़ी सी तकलीफ होने की संभावना रहती है। और केतु जो है वो बेसिकली डी अटैचमेंट के लिए देखा जाता है ना, मोक्ष का कारक भी है और गुरु ज्ञान देता है। तो इनका थोड़ा सा लगाव अपने भाइयों के प्रति कम रहता है, थोड़ा सा डी अटैचमेंट जो है वो रहता है। इसके अलावा केतु जो है वो आपको एक व्यक्तिगत जिनको बोलते हैं, जिनको स्पेस पसंद है, एक आपको स्वतंत्र विचारसरणी वाला भी बनाता है। आपकी थॉट जो है वो अलग होती है और लाइक आपको वो फॉलो करना पसंद होता है। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे मैंने उनके नेचर के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको बताया थी। आइए चलिए जानते हैं, अगर आपका मूल नक्षत्र है तो कौन सी लाइन आपको सूट करती है, कौन सी लाइन में आपको जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे केतु की वजह से जो आध्यात्मिक लाइन जो होती है, स्पिरिचुअल लाइन होती है, जो कथाकार होते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, एस्ट्रोनॉमर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ठीक है। इन सारी लाइन में, इसके अलावा जो धार्मिक इंस्टीट्यूट्स, धार्मिक संस्था जो होती है उसके जो मैनेजर या उसमें जो हायर लेवल पे होते हैं,
वो भी आप अच्छे बन सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि केतु जो है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और गुरु जो है वो भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप इन सारे जो आध्यात्मिक लाइन है, स्पिरिचुअल लाइन है, उसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा जो जिसको बोलते हैं लेबोरेटरी की लाइन है, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह है, ठीक है। केतु जो वो रिसर्च का भी कारक है, तो उसमें जा सकते हैं, अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इस लाइन में जा सकते हो। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स वगैरह के होलसेलर जो व्यापारी वगैरह होते हैं, ठीक है, उस लाइन में आप जा सकते हो। जो ज़मीन में से निकलती जो प्रोडक्ट्स होती है, खदानों में से निकलती जो प्रोडक्ट्स होती है, या फिर खनिज खदान जिसको बोलते हैं, ठीक है, माइनिंग वगैरह जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी काम जो है, क्योंकि केतु है ना, तो उसके रिलेटेड कोई ना कोई उसके रिलेटेड जो लाइन है, उसमें समहाउ यू कैन बी एसोसिएटेड। इसके अलावा गुरु ज्ञान का कारक है, ज्ञान देना इनको जो है वो अच्छा लगता है। अच्छे एडवाइज़र, काउंसलर, हीलर बन सकते हैं। ये लोग अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, टीचर, जी हाँ, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी सारी लाइनें हैं जिसमें ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका ये नक्षत्र है तो आप भी इन सारी लाइनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बहुत सारे प्रोफेशंस बताए, ठीक है। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, ठीक है, उसका जड़ी बूटी वगैरह जो है उसका प्रोडक्शन करना या उसका सेलिंग करना, वो काम भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं। रिलेशनशिप की या शादी की बात करें तो इनका ओके ही चलता है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है कि केतु की वजह से थोड़ा सा डी अटैचमेंट या अपने आप में रहते हैं, तो थोड़े कभी ऐसा लगता है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भाग रहे हैं, तो रिलेशनशिप इनकी ठीक ही होती, इतनी अच्छी नहीं कहा जाता है शादी के बारे में। डिसीज की बात करें तो अगर इनको होते तो कौन से डिसीजेज होते, तो आपका ये नक्षत्र और राशि, सो यू मस्ट बी केयरफुल फॉर दैट। मेनली धनु राशि जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि धनु राशि अगर बॉडी में हम कंसिडर करें तो वृश्चिक के बाद में आती है, तो पैर का हिस्सा है, तो बैक पेन वगैरह है, जॉइंट पेन है, नी पेन है, ठीक है, वेरिनल डिसीज जो होते हैं जिसको बोलते हैं गुप्त रोग, तो ये सारी डिसीज होने की संभावना इनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो वेन्स होती है, वेन्स में कुछ प्रॉब्लम हो या ब्लड क्लॉट कहीं पे हो जाए, ठीक है, वेन्स में, जिसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन टाइप का, ठीक है, पैरों में वेरिकोज वेन होना, तो ये है गुरु की वजह से पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। तो ये कुछ मैंने जनरल बताया। उपाय आप क्या कर सकते हो अगर आपका ये नक्षत्र और ये राशि है, तो देखिए, गुरु की राशि है तो आप गुरु का नंग पुखराज पहन सकते हो, ठीक है, येलो सैफियर। इसके अलावा आप गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम श्री गुरुवे नमः, ठीक है। केतु के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? केतु के लिए आप सफ़ेद और काले तिल का जो है वो दान, यानी कि आप थोड़े थोड़े लेके पानी में प्रवाहित कर सकते हो। आप तिल है, केले है, और तीसरा है नींबू, इसका दान कर सकते हो आप, ठीक है। कुत्ते को खाना खिला सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इन जनरल मैंने उपाय बताए। अगर आपका ये नक्षत्र है और आपको लग रहा है कि कोई नक्षत्र पीड़ा है, लाइफ में हर्डल्स आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, तो आप ये कुछ उपाय कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट कॉन्स्टेंटली करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका अच्छा बेनिफिट और रिजल्ट दिखता हुआ मिलेगा।